हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है सास की उलझन। रुचि और राघव की नई नई शादी हुई थी। राघव का छोटा सा परिवार था जिसमें राघव और उसकी माँ ही रहते थे। पिताजी का कई वर्ष पहले देहांत हो गया था और एक बड़ा भाई जो अपनी नौकरी के कारण अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में रहता था। रुचि भी अब उस छोटे से परिवार की सदस्य बन गई थी। राघव एक हंसमुख और दिलखुश लड़का था, जबकि राघव की माँ यानी रुचि की सास थोड़े गंभीर स्वभाव की थी। रुचि को उस घर में कोई शिकायत नहीं थी। राघव रुचि का पूरा ख्याल रखता और उसे भरपूर समय देता। राघव के ऑफिस जाने के बाद रुचि अक्सर बोर हो जाती। वह अपनी सास से इधर उधर की बहुत सारी बातें करती, मगर सास बहुत कम बातों का जवाब देती। सास का इस प्रकार का व्यवहार रुचि को समझ नहीं आ रहा था। रुचि ने बहुत बार कोशिश की यह जानने की कि आखिर सास के मन में ऐसा क्या चल रहा है जो वह बहुत कम बोलती है। क्या कोई दुख या परेशानी है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, या फिर रुचि से किसी बात को लेकर असंतुष्ट है। रुचि ने राघव से भी जानने की कोशिश की कि क्या मम्मी जी स्वभाव से ऐसी ही हैं या फिर मेरे आने के बाद उनके स्वभाव में बदलाव आया है। राघव ने बताया, मम्मी जी भी मेरी ही तरह हंसमुख और बातूनी हैं, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे आने के बाद वह अक्सर शांत रहती हैं। सास का यह विचित्र व्यवहार रुचि के लिए पहेली सा बन गया था। रुचि की सास ना तो कभी रुचि को अच्छे काम की शाबाशी देती और ना ही कभी गलत काम के लिए रुचि को डांट लगाती। अब रुचि को इस घर में आए 1 वर्ष हो गए थे, पर अभी भी सास का व्यवहार रुचि के लिए पहेली ही था। रुचि इतना तो समझ गई थी कि सास दिल की बहुत अच्छी है, मगर कोई परेशानी है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, पर वह सास की इस समस्या को समझ नहीं पा रही थी। आज सास ने उनकी पहली वर्षगांठ पर रुचि को बहुत ही सुंदर सोने के कंगन दिए, परंतु रुचि ने कंगन लेने से इनकार कर दिया। रुचि ने बहुत ही प्यार से अपनी सास से कहा, माँ जी मुझे कंगन नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समय चाहिए। माँ जी आप मुझे बताइए, आप इतना परेशान और उदास क्यों रहते हो? क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है या कोई दूसरी बात जो आपको मन ही मन खाए जा रही है? माँ जी आप मुझे अपने मन की बात बताइए, यही मेरे लिए मेरी पहली वर्षगांठ का उपहार होगा। सास ने रुचि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। तूने तो हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है, मगर मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं अगर मेरी कोई बात तुझे बुरी लग गई तो कहीं तुम मेरे बेटे राघव को मुझसे दूर ना ले जाओ। जब मेरे बड़े बेटे मोहित की शादी हुई थी तो उसकी बीबी को जाने मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। वह शादी के 3 माह बाद ही मोहित को लेकर दूसरे शहर चली गई। मैं जानती हूँ मोहित का ट्रांसफर कंपनी की तरफ से नहीं, बल्कि मोहित ने खुद भाग दौड़ करके करवाया था। बेटी मेरा तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मैं चुप रहती हूँ। एक बेटे को तो मैं अपने से दूर कर ही चुकी हूँ, अब दूसरे बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती। सास की बात सुनकर रुचि भावुक हो गई। सास का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ जी राघव मेरा पति ही नहीं आपका बेटा भी है, और मैं इस घर में राघव की पत्नी ही नहीं बल्कि आपकी बहू भी बनकर आई हूँ। आपको पूरा अधिकार है मेरे गलत काम को गलत और सही काम को सही कहने का। अगर आप ही हमें सही गलत की राह नहीं दिखाएंगे तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? राघव ने भी माँ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, माँ आप हम पर निर्भर नहीं, हम आप पर निर्भर हैं। जब घर का राजा ही खुश नहीं होगा तो प्रजा कैसे खुश होगी? रुचि की सास ने रुचि और राघव को गले लगाते हुए कहा, बेटा आज तुम दोनों ने मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। मैं वायदा करती हूँ अब मैं कभी भी चुपचाप और परेशान नहीं रहूंगी। माँ जी हम आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, रुचि ने कहा। हाँ सिवाय पिक्चर देखने के, राघव ने रुचि को कोहनी मारते हुए कहा, और रुचि की सास जोर से हंस पड़ी। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।